बात कम्युनिकेशन करके अगले चंद 2-4 रोज़ में इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे जी। तो जनाब स्पीकर, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि ये जो 80th इनको कहता सब्र कर ले, सब कुछ बता देंगे। अगर काइंडली आप वो जो बात जो करने आए हैं, जो आप लोगों के सवाल ये नई रवायात कायम ना करें के ऊपर UN जनरल वही ये बात नई रवायात कायम ना करें। मेरी बात सुने, मुझे फ्लोट दिया हुआ है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। ये मेरी बात सुने मेहरबानी करके, को मैं आपको सब पता चल जाएगा। आप सब्र करें ज़रा, जब उसकी बारी आएगी तो उसमें भी पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो जो UN जनरल असम्बली का जो 80th सेशन था जनाब स्पीकर, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ कि कौम की भरपूर नुमाइंदगी की और उन्होंने जहाँ कश्मीर का मसला उठाया वहाँ फ़लस्तीन का मसला भी उठाया, जहाँ उन्होंने दूसरे ग्लोबल इश्यूज़ पे जिक्र किया, क्लाइमेट चेंज का, वहाँ पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी का ख़ुसूसन जिक्र किया और ये बड़ी तफसील के साथ उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और जब वो सेशन उन्होंने तकरीर ख़त्म की तो सबसे पहले फ़लस्तीन के जो वहाँ नुमाइंदगी थी और जो उनके अपना सदर और वज़ीर आज़म के बिहाफ पे थे लोग, वो द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस आर सस्पेंड कर दूं, इसलिए प्लीज बात करने दें। एक इम्पॉर्टेंट इशू पे, और मैं फिर प्रोसीडिंग्स बंद करके मंडे पे ले जाऊंगा सेशन। एक इम्पॉर्टेंट इशू है, फ़लस्तीन है, ये सारी चीजें, इसको करें प्लीज, सुने जी। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि वहाँ इसराइल को बाय नेम क्रिटिसाइज किया गया, कोई नई बात नहीं है। तकरीर सुन भी लिया करें, सिर्फ आप एक मफरूज़े के तौर पे ना जाया करें। अभी आप दोबारा चले जाएं गूगल पे तो आपकी तकरीर मिल जाएगी। तो इसराइल को बाय नेम कंडेम्ड किया गया। तो ये सिर्फ यहाँ मैं मामला यहाँ मैं सारा जवाब देता हूँ जी, मैं कि मुझे सिर्फ टाइम दे दें मेहरबानी करके सब्र से। तो ये जो उनकी नुमाइंदगी थी वो आपके सामने है, रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली तकरीर वो है, यानी 24 घंटे में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे। और जो नेक्स्ट थी वो 300,000 के करीब थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की। इसके अलावा ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, आपको पता है कि वो चाइनीज़ जो है वज़ीर आज़म, उन्होंने ख़ुद चेयर करना था। पाकिस्तान उस पर मदऊ था और पाकिस्तान ने उसमें, वज़ीर आज़म साहब ने उसमें ख़ुद उसमें नुमाइंदगी की। स्पेशल क्लाइमेट इवेंट जो है, जो हमारी चूँकि जो फ्लड्स का मसला है और जो पाकिस्तान 1% से कम एमिशंस के बावजूद दुनिया में टॉप 10 कंट्रीज़ में वल्नरेबल मुल्क है, उस हवाले से वो बहुत अहम इवेंट था। और इसमें जो नुमाइंदगी वज़ीर आज़म साहब की थी और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील ख़ुद उसको चेयर कर रहे थे। और जो COP30 होने जा रहा है वो ब्राज़ील में होने जा रहा है अगले चंद महीनों में। और इसकी मैं समझता हूँ कि रेलेवेंस बहुत ज़्यादा थी और उसकी नुमाइंदगी भरपूर की गई पाकिस्तान की। इसी तरह मल्टीलैटरल मीटिंग एक हुई, उसकी तफसील मैं फ़लस्तीन के हवाले से और गाज़ा के हवाले से सेपरेट अभी अर्ज़ करूँगा। लेकिन वो जाने से पहले ये बात हुई कि UNGA तो होने हर साल होता है, अब भी होगा, 80वां हो रहा है। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका है गाज़ा में खून बंदी कराने के लिए। यूरोपियन यूनियन फेल हो चुका है वहाँ खून बहाने को ख़त्म करने के लिए। अरब ममालिक फेल हो चुके हैं वहाँ खून बंद करवाने के लिए। हैव ए हार्ट। कोशिश क्या थी कि क्या पाकिस्तान, और ये कोई अनाउंस करके नहीं, ये एक नोबल मिशन था इस विजिट का, कि कोशिश करें कि हमारे साथ अगर कुछ ममालिक मिल के, US इज़ परहैप्स द लास्ट होप नाउ, कि अगर उनको इंगेज करके ये खून बंदी जो रोज़ हो रही है मासूम जानों की, अब वो भूख की वजह से बेचारे फौत हो रहे हैं वहाँ लोग, कई दर्जने रोज़ वहाँ से निकाले जा रहे हैं और जो गए हुए हैं उनको वापस आने नहीं दिया जा रहा। वेस्ट बैंक को हड़प करने का प्लान है। तो इसके लिए एक प्लान था कि कुछ ममालिक अगर मिल के, तो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं US के, उनको इंगेज करके उनको इन्वॉल्व करें कि भाई ये इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ मसला ये है फ़लस्तीन का और गाज़ा का, और जहाँ वो 64,000 लोग शहीद हो चुके हैं जनाब स्पीकर, 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं पिछले 2 साल में। ये दर्जनों करारदादें पास हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन में,
यूएन जनरल असेंबली में ओआईसी की करारदाद हो चुकी है। हमने तो अपना तकरीर में मैंने तो कहा कि गजा तो ग्रेव यार्ड का बन चुका है, कब्रिस्तान, इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्शियस का ज़मीर का कब्रिस्तान बन चुका है, वहाँ तो लोगों का कब्रिस्तान तो बन रहा है। तो बात यह है कि ये एक अटेम्प्ट थी और ये वो मीटिंग थी जिसमें 1+1 था कि मुल्क का सदर, जहाँ में सदारती निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है तो वज़ीर आज़म, और उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा। 8 ममालिक थे उसमें जनाब स्पीकर। हमारे साथ सऊदी अरेबिया मिला, हमारे साथ जॉर्डन मिला, हमारे साथ इजिप्ट मिला, हमारे साथ यूएई मिला, हमारे साथ कतर मिला। ये 5 अरब ममालिक थे। और जो इस्लामी मुल्क हैं, जो अरब ममालिक नहीं हैं, उसमें हमारे साथ तुर्की मिला और इंडोनेशिया मिला। ये वो 8 ममालिक थे जिनके या सदर, जिनके सदारती निज़ाम है, तुर्की का सदर है, इंडोनेशिया का सदर है, या वज़ीर आज़म, और उनके तमाम 8 के 8 पाकिस्तान समेत वज़ीर ख़ारजा। ये एक मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जो कि वहाँ हुई। और उसकी मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मैं तफसील अर्ज़ करता हूँ कि उस मीटिंग में यही बात की कि जी कोई और एजेंडा नहीं था, अपना एजेंडा नहीं था। और उस मीटिंग जब तय हो गई, उससे पहले एक दिन प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। मैं आज तफसील बता रहा हूँ, ये किसी प्रेस में नहीं है। और ये तय हुआ कि ये डिस्क्रीट रखी जाएगी। ये इतना नोबलेस्ट ऑफ द नोबल कॉज है कि अगर ये निकला तो कई जो स्पॉइलर हैं जो इसको खराब करेंगे वो जंप करके आ जाएंगे मैदान में। हमने देखा है, मैंने जैसे अर्ज किया, ना यूएन की रेजोल्यूशन ने कोई काम किया, ना सिक्योरिटी काउंसिल रोक सकी, ना अरब ममालिक खुद रोक सके। और वहाँ तकरीरें बहुत हुई हैं। इस हाउस में भी एक हमने रेजोल्यूशन पास की, बड़ी सिंसियरिटी में मोस्ट ग्रेटफुल हूँ दोनों साइड्स का, कि इधर भी हुई, सेनेट में भी हुई। लेकिन एंड रिजल्ट क्या था? वो खून बह रहा था, वो लोग रोज़ाना अब भूख से वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड को नहीं जाने दिया जा रहा था जनाब स्पीकर। तो उससे एक दिन पहले हमारी 8 फॉरेन मिनिस्टर्स की प्रिपरेटरी मीटिंग हुई। उसका बाकायदा, ताकि 1 घंटे की मीटिंग थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो वाली, तो ये साइड लाइन्स पे थी और यूएन हेडक्वार्टर्स के अंदर थी, अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के अंदर थी न्यूयॉर्क में। उस पर हमने बात सबने की कि जी ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो शर्मनाक चीज़ है। अगर इसको भी रोक नहीं सकते फिर इस अदारों का ऐसे का क्या फ़ायदा यूएन जनरल असेंबली का, क्या फ़ायदा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। आई मस्ट अप्रिशिएट के प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको पॉजिटिवली रिएक्ट किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दी। उसने कहा कि फिर इस तरह करें कि आपके जो 8 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मेरी टीम आपके साथ बैठ जाती है और आप कोशिश करें कि 48 से 72 घंटे में कोई आप वर्केबल सोल्यूशन दें। और उन्होंने बताया कि मैंने पीर को, आने वाला जो पीर था जो गुजर गया है, मैंने पीर को नेतन्याहू से मीटिंग करनी है, तो मैं फिर इसको कोशिश करता हूँ कि इसको रोकने की। ये सारी उसकी स्पिरिट थी। इस पर किसी का जाती एजेंडा नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि तमाम जो फोरम है जिनको करवा लेना चाहिए था, अब तक 2 साल नहीं करवा सके, तो इसलिए वो मीटिंग ख़त्म हुई। अगले दिन मीटिंग तय हुई दोबारा। कतर की एम्बेसी कन्वीनर थी, उस एम्बेसी में तमाम मीटिंग्स हुई। इसको कोई पब्लिक नहीं किया गया, कोई फोटो नहीं रिलीज हुई। वहाँ से प्रेसिडेंट ट्रंप वाली मीटिंग की ज़रूर हुई क्योंकि यूएन वो हेडक्वार्टर्स में थी, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग भी आई, कमेटी उनके भी टीम आई, उनके साथ खुल के बात हुई कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप बताएं कि जो कुछ हो रहा है ये कैसे आपके ख्याल में कैसे क्या ख़त्म हो सकता है। तो उन्होंने एक पेपर दिया, एक प्रपोजल दिया जो कि 20 पॉइंट प्रपोजल था। हमने कहा कि आपने हमें दे दिया। काफ़ी लंबी मीटिंग हुई और उसमें जब उन्होंने दिया, हमने कहा कि अब हम आपस में मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटे और फिर हम आपको बात बताएंगे कि हमारा क्या इस पर रद्द अमल होगा। जनाब स्पीकर, उसी के अंदर रहते हुए बजाय ये कि हम कंप्लीटली एक नया ड्राफ्ट बनाते और फिर वो उसमें कई दिन लगते, तो हमने कहा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं। जो चीज़ें हमारी विश लिस्ट है उसको हम उसमें, या इनकी चीज़ों को अमेंड करते हैं, डिलीट करते हैं, यानी ट्रैक चेंजेस जिसे कहते हैं, और अपनी चीज़ें डालते हैं। हमने उस हवाले से कई मीटिंग्स की। अगले 24 घंटे में 3 मीटिंग्स हमारी हुई, एक्सचेंजेस हुई, और वहाँ हार्ड कॉपीज़ हम एक्सचेंज कर रहे थे एक दूसरे के होटलों में, ताकि अगर वो ना हो कि कोई चांस है रोकने का, इस खून बंदी का, तो वो भी ख़त्म हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जुमे को रात को जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो
तो ये फाइनल जो ड्राफ्ट बना हमारी तरफ से 8 मुल्कों की तरफ से, अकेला पाकिस्तान उसमें नहीं है, 8 मुल्कों की तरफ से जो ड्राफ्ट बना, वो ड्राफ्ट फैसला हुआ कि जी अब इसको दूसरी तरफ एज पर अंडरस्टैंडिंग हम भेज दें कि जी हमारा ये ड्राफ्ट है एज ए काउंटर ड्राफ्ट टू यू। वो जो ड्राफ्ट वहाँ गया, हमने वो रीफ्यूलिंग करनी थी वापसी पे, तो हम जब लैंड किया करीबन हम 2 घंटे वहाँ से अभी निकले थे न्यूयॉर्क से, तो मुझे अब हमारे एम्बेसडर साहब का फ़ोन आया जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, वेरी इंटेलिजेंट, पाकिस्तान को बड़े अच्छे तरीके से उस सलामती काउंसिल की जो मेंबरशिप में चला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि यहाँ एक फ़ाइनल चीज़ है। मैंने कहा क्या रह गया, कुछ चीज़ रह गई? नहीं, कुछ ममालिक कह रहे हैं कि जी ये 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर साइन करें इस डॉक्यूमेंट पे, और कुछ का ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे उन्होंने दिया हम भी ये ड्राफ्ट दे दें हमारी, तो ये तो एक कंट्री टू कंट्री हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो कोई ये नहीं कि खुदा ना खास। तो ये मैंने कहा कि देखो ये अरब ममालिक, उसमें 5 अरब ममालिक है, 3 इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान समेत, उनको कहो कि जी, क्योंकि एक ग्रुप था कि जी नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रुप था साइन, ये भी एक मामूली चीज़ थी मेरे नज़दीक। तो मैंने कहा कि इनको कह जी आप फैसला कर लें, मेजॉरिटी अगर आप फैसला करते हैं कि जी साइन होने चाहिए तो हम इलेक्ट्रॉनिकली साइन करवा लेते हैं, अभी साइन आप कर दें मेरे बिहाफ पे। अगर आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए तो आप जमा करा दें, इसको भेजें। तो बाय द टाइम वी लैंडेड नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुबह अगले दिन, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे का सफ़र था, तो मुझे कंफर्म कर दिया गया कि अमेरिकन साइड को ड्राफ्ट मिल गया है। ये सैटरडे का दिन है। अब जो फाइनल मंडे को उनकी जो मीटिंग होनी थी, जो कि मैं पता था कि उनकी मीटिंग होनी है, तो इसमें जनाब स्पीकर जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, जो उन्होंने मंडे को अनाउंसमेंट्स की, और मैं मंडे को लंदन से पाकिस्तान आ रहा था सुबह 10 बजे से लेके रात 10 बजे, 4 घंटे का फ़र्क है, 10:30 बजे मैंने लैंड करना, 10:30 वहाँ चला था। तो उस दौरान ये उन्होंने, अमेरिका ने अनाउंसमेंट भी की और 20 पॉइंट प्लान भी एक अनाउंस किया साथ, 20 पॉइंट ही चल रहा है थ्रू आउट। तो मुझे सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मैंने फ़ोन जब ऑन किया तो मैसेज थे, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा खैरियत है? उन्होंने कहा कि ब्रदर वो उन्होंने हमारा जो भेजा था, अक्सर जो अर्जेंट चीज़ें हैं वो तो माननी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हमें उनको एंगेज करना पड़ेगा। क्या चॉइसेस थी? 2 चॉइसेस थी, ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे, और शायद इसराइल को ये सूट करेगा कि ये अभी चलता रहे मामला, जितने और मार सकते हैं, जितने और खून रेजी हो सकती है, जितने और लोग निकाल सकते हैं ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें, और वो जॉइंट स्टेटमेंट जो है वो हम रिकॉर्ड पे भी ले आए और उनको भी भेज दें। मैंने कहा बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हमें ऐसे करना चाहिए। और लेकिन मैंने कहा जॉइंट स्टेटमेंट को बनाई है, तो उसने कहा मुझे आधा घंटा दो, यहाँ ड्राफ्ट सारे बैठे हुए हैं, यहाँ ड्राफ्ट तैयार है, वो जॉइंट स्टेटमेंट मैं आपको भेजता हूँ। मुझे वो 11:30 रात मिली, पीर की रात को। अब मैं उनसे एंगेज हूँ टेलीफोन पे भी, अदरवाइज भी। मैं वो चेंजेस आपको नहीं वॉक थ्रू करूँगा। वो शायद जो भी कुछ साथी कह रहे थे वो इसराइल के हवाले से कोई नाम वाम थे, मैंने वो भी कटवाए इससे। मैंने कहा हम इसराइल का नाम नहीं सुनना चाहते। हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है, मैं यार इजाजत दो ना भाई, हमारी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहती है वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। उन्होंने गारंटी सिक्योरिटी वगैरह की बात थी कि जी ज़्यादा कि जब होगा तो जो सिक्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए फ़लस्तीनियों के लिए भी, इसराइल के। मैं कहा ये लफ्ज़ ये हमारा नो गो एरिया है। तो जो फाइनल स्टेटमेंट हमारी रात 1 बजे फाइनल हुई आपस में शटलिंग के बाद, जाहिर है कि वो अकेले तो फैसला नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा ब्रदर आई विल पास योर सेंटीमेंट्स टू ऑल दी अदर 6 ब्रदर्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। रात 1 बजे स्टेटमेंट फाइनल हुई, वो मैं पढ़ देता हूँ, आपके रिकॉर्ड पे भी लिखवा देता हूँ। The foreign ministers of the Hashemite Kingdom of Jordan, the United Arab Emirates, the Republic of Indonesia, the Islamic Republic of Pakistan, the Republic of Turkey, the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Qatar, and the Arab Republic of Egypt
welcome President Trump's leadership and his sincere efforts to end war in Gaza, and assert their confidence in his ability to find a path to peace. They emphasized, yani 8 countries emphasized the importance of the partnership with US in securing peace in the region. Tisra, along these lines, the ministers welcomed the announcement by US regarding his proposal to end the war. ये उन्होंने announce किया. Rebuild Gaza, prevent the displacement of the Palestinian people जो निकाल रहे थे, and advance the comprehensive peace, as well as his announcement that he will not allow, very important, annexation of West Bank, जो इसराइल announce कर चुके हैं as a country, as a parliament, कि हम इसको अनेक्स करेंगे, ये इजराइल का हिस्सा होगा. वो कैटेगोरिक हमने उनसे ये कमिटमेंट ली और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको अनाउंस किया, एंड ही विल नॉट अलाउ द एनेक्सेशन ऑफ द वेस्ट बैंक. अगला पैरा क्या कहता है? द मिनिस्टर्स, ये 8 का है ये स्टेटमेंट. द मिनिस्टर्स अफर्म देयर रेडीनेस टू एंगेज पॉजिटिवली and constructively with the United States and the parties toward finalizing the agreement and ensuring its implementation in a manner that ensures peace, security and stability for the peoples of the region. मेरे नज़दीक अगला पैरा इससे भी इम्पोर्टेंट है, जो क्लोजिंग पैरा है. हमारी इसमें इनपुट रात 10:30 से लेके 1 बजे तक ये शटलिंग हुई है. ये फाइनल डॉक्यूमेंट है. They reaffirm, 8 countries, foreign minister कह रहे हैं, they reaffirm their commitment, joint commitment to work with the US to end the war in Gaza through a comprehensive deal that ensures unrestricted delivery of sufficient humanitarian aid to Gaza, number 1. No displacement of Palestinians, number 2. The release of hostages, number 3. A security mechanism that guarantees the security of all sides, number 4. Full Israeli withdrawal, please, full Israeli withdrawal, number 5. Number 6, rebuild Gaza and creates a path for a just peace on the basis of the two-state solution. यही है ना हमारा टू स्टेट सोल्यूशन. ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो यही है. ये किसी एक की ना हो तो और बात है, पाकिस्तान की पॉलिसी है टू स्टेट सोल्यूशन, under which Gaza is fully integrated with the West Bank. West Bank इसका हिस्सा होगा. It will not be taken away as part of Israel. In a Palestinian state, in accordance with international law as key to achieving regional stability and security. ये वो स्टेटमेंट है जनाब स्पीकर. ये 29 सितंबर को रात हमने, अच्छा ये पाकिस्तान ने नहीं की, ये जो 8 कंट्रीज मैंने पढ़ी हैं, आप किसी कंट्री की वेबसाइट पे फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी. फुल स्टॉप, कॉमा, एक लफ्ज इसमें तब्दीली नहीं होगी. This was the joint statement finally agreed with full stop and comma negotiated and wherever necessary make material changes and still committing what I've told you. ये मैं आपके रिकॉर्ड पे रखने लगा हूं अगर आपकी इजाजत हो जनाब स्पीकर. ये वो स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के बिहाफ पे उस रात को दी गई. ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग का टेक्निकली 1:45 बजे और ये मंडे और ट्यूसडे की दरमियानी रात थी. मैं इसमें गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जनाब स्पीकर के या तो हमारी सोलो इतनी हो कैपेसिटी कि हम इसको बंद करवा सके तो हमें हर कुर्बानी देनी चाहिए, करना चाहिए. अगर हम नहीं कर सकते तो यही एक रास्ता था कि जहां यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, जहां सिक्योरिटी काउंसिल फेल हो गई, जहां अरब ममालिक खुद फेल हो गए जॉइंटली, जहां ओआईसी फेल हो गई जो इस्लामी तंजीम 57 मुल्क की है, सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलैटरल फोरम, तो फिर क्या क्या रास्ता था? क्या हमने तमाशा देखना है, स्टेटमेंट्स देनी है और सियासत करनी है टॉक शोज पे बैठ के, कि क्या हमने कुछ मटीरियल काम करना है? मैं समझता हूं कि कुरान में मुझसे, मैं तो बहुत एक स्टूडेंट हूं, क्या कहता है कुरान हकीम? सेविंग ऑफ वन ह्यूमन लाइफ tantamounts to saving of the entire humanity. Killing of a human being tantamounts to killing of the entire humanity. और यहां तो दर्जनों रोज और कई 100 रोज शहीद हो रहे हैं वहां भाई. तो हम स्टेटमेंट्स के साथ गुजारा नहीं होगा. ये एक प्रैक्टिकल अमल है, अल्लाह ताला इसको कबूल करें. और मैं मशकूर हूं दूसरे 7 ममालिक का, उन्होंने भरपूर हमारे साथ मदद की, उन्होंने भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की. और ये जो मामला जो वहाँ पहुँचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहाँ आने लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में ख़त्म हुआ. ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर. मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में,
ट्यूसडे को मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो ले भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो हमारे लिए बहुत आसान था। ये एफर्ट कोई शेड्यूल में नहीं थी, ये एफर्ट UNGA का हिस्सा नहीं होती। ये जहां तक फलस्तीन के साथ हमारी कमिटमेंट का ताल्लुक है, आपको पता है जनाब स्पीकर, 2 साल के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, इलेक्टेड मेंबर, नॉन परमानेंट इलेक्टेड मेंबर। 5 परमानेंट होते हैं, 10 इलेक्टेड होते हैं। हमारे पास जुलाई में सदारत थी, 1 महीने के लिए होती है सदारत, जिसको मिलती है, और वही कोई एक थीम लेके आता है वो मुल्क, और उसके ऊपर एक दिन बहस होती है, डिबेट होती है, उसके बाद उसको अडॉप्ट किया जाता है या उसको ओपन छोड़ा जाता है। हमने मल्टीलैटरलिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, जो कि तमाम मेंबर्स का था कि ये बहुत अच्छा है, इस वक्त जो हालात है दुनिया में, जो अफरा तफरी है, जो हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं भी अमन नहीं है, तो ये आप चुनेंगे, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। मैं सिर्फ उसका मैंने सदारत नहीं की 1 दिन जुलाई में, मैंने साथ फलस्तीन का दूसरा दिन रखा, मैंने फलस्तीन में उसकी भी सदारत की। वो रिकॉर्ड मंगा के देखे क्या है वो। मैंने OIC को एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं समझता हूं कि हम जितना OIC को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसको तवाना कर सकते हैं, इसको कड़ा कर सकते हैं, इसको मजबूत टांगों वाला बना सकते हैं, हमें करना चाहिए। ये सेकंड मल्टीलैटरल बिगेस्ट फोरम है आफ्टर UN, तो उसका एक तीसरा दिन वो रखा। जनाब स्पीकर, कई सालों से सिक्योरिटी काउंसिल में कोई यूनानिमस रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, कई सालों से, शायद 12 साल हो गए। ये पहला मौका था जब मैंने वो सदारत की, यूनानिमस रेजोल्यूशन उसके हक में पास हुई। OIC के हवाले से अब रिकॉर्ड चेक करा ले, मैं को हवा में बात नहीं कर रहा। कई सालों से जो भी कंट्री प्रेजाइड करता है, अगर चीन ने करना है तो वांग ही आया उनका फॉरेन मिनिस्टर, अगर किसी और कंट्री ने करना है, वो जो 1 महीना मिलता है वो आप पूरी भरपूर अपनी उसकी कंट्रीब्यूशन करते हैं। कई सालों में पहली दफा OIC के टॉपिक पेपर प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट यूनानिमसली अडॉप्ट हुई कई सालों के बाद। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान अपनी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये कोई सिर्फ हमारा जाती कोई मसला नहीं है, ये तो हमारा एक इस्लामी जिम्मेदारी है। यानी मैंने अभी मैंने कुरान हकीम कोट किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, हजरत बैठे हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो मुझे हदीस की समझ है कि मुस्लिम उम्मा इज लाइक वन बॉडी, एक जिस्म की तरह तमाम मुसलमान उम्मत 57 मुल्क, अगर किसी भी जगह पे किसी को तकलीफ है बॉडी में, तो हर एक को तकलीफ उसको महसूस होनी चाहिए और उसको रिएक्ट करना चाहिए। 57 मुल्क, वो एक बॉडी है, इस्लामिक बॉडी। तो मैं समझता हूँ कि जो काविश थी उसमें बिगनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अच्छी है, और जो फ्लोटेला चल रहा था उसमें भी साथी ज़ाहिर जानना चाहेंगे कि उसमें क्या हुआ। तो फ्लोटेला जो चल रहा था उसमें हमारे एक सेनेटर साहब भी थे। अभी तक चूंकि हमारी इसराइल से कोई ना कोई रवाबत है किसी किस्म का, ना हमारी कोई उनसे सफारती तल्लुकात हैं, और उन्होंने ये 40 जो उसमें आ रहे हैं प्रेस में, जो हमारी इत्तला है फॉरेन ऑफिस की, करीबन 45 ये फ्लोटेलास हैं, और 45 जो शिप्स हैं उसमें उन्होंने करीबन 22 के करीब उन्होंने पहले 22 को कैप्चर किया है, उनके तमाम लोगों को उन्होंने डिटेन किया, जिसमें हमारी इत्तला के मुताबिक कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक सेनेटर मुश्ताक साहब जो फॉर्मर सेनेटर है पाकिस्तान सेनेट के, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पहले पाकिस्तानी है, बाद में जमात का ताल्लुक है, वो उसमें हैं। हमने जब से ये परसों रात से न्यूज़ आई है, हमने एक तीसरे यूरोपियन मुल्क को इन्वॉल्व किया है जो इन्फ्लुएंशियल है, उनके हम
सफारती प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हमने कहा है कि आप वहाँ उनसे रब्ता करें। हमारे इस सेनेटर साहब को पूरी कोशिश करके इनको आप फौरी तौर पे वहाँ से रिलीज़ करवाएं। उन्होंने कहा कि जुमे की रात तक तो उन्होंने लोगों को जो डिटेन किया, देयर इज़ नो एक्टिविटी। मैं आपको एक दूसरे मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, हमारा एक पाकिस्तानी उसमें है, बाकी नहीं है उसमें। जो भाईजान वो नहीं है अभी, इस पहले 25 में नहीं है, उस पहले में नहीं है, उसमें मुश्ताक साहब है, वो पीछे होंगे। लेकिन रसूल की बात हो रही है, उनको कहा जितने भी पाकिस्तानी हैं एक तो हमें कंफर्म करें। उन्होंने कहा जी कि उस हफ्ते को वो तो काम नहीं करते, सब जो उनका है यहूदियों का। उन्होंने कहा जी कि इतवार को वी विल गिव यू डेफिनेटली द इंफॉर्मेशन। हम उनका बहुत तल्लक है, वो एक मेजर मुल्क है यूरोप का, बेहतर है मैं उसका नाम ना लूँ तो मुनासिब होगा। लेकिन मैं परसों रात से उनसे इंगेज हूँ, फॉरेन मिनिस्ट्री इंगेज है, और पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको हम हिफाजत से और इंशाअल्लाह इज़्ज़त और एहतराम से वहाँ से एग्ज़िट करवाएं और उनको रिट्रीव करें। तो ये जूजू इसकी को मज़ीद तफसील आएगी। मैं इंशाअल्लाह इस हाउस में यार शमा को बात आप शमा आती है, वो अंधेरा नज़र नहीं आता तो आ जाएगा ना, आखिर में शमा भी आ जाएगी। शमा ही आती है नज़र आपको, और कुछ नहीं नज़र आता। वहाँ वो खंबे लगे हुए वो नज़र नहीं आते, शमा नज़र आती है आपको। जी नो क्रॉस टॉक जनाब स्पीकर, मेरा ख्याल है कि हमें किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा सा सीरियस हो जाए। हम भी उसमें बैठे हैं, बहुत साल बैठे हैं, इस तरह नहीं है, थोड़ा सा सब्र, उसका भी जवाब देता हूँ। मैं आपको बता दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मैंने, ताकि रिकॉर्ड पे आपकी आ जाए, आपने कहा था पूरी ब्रीफिंग के हाउस को। इसके अलावा जो मेन इवेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ उनकी मीटिंग थी, उनकी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, उनकी श्रीलंका के सदर के साथ मीटिंग थी, उनकी जो चीफ एडवाइज़र वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के साथ मीटिंग थी, उनकी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बंगा के साथ मीटिंग थी, सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटेरस का मीटिंग थी, और मैनेजिंग डायरेक्टर IMF के साथ मीटिंग थी, और बिल गेट्स से मीटिंग। ये उनकी मीटिंग्स थी जो कि उन्होंने की, और डेलीगेशन में ऑब्वियसली मैं भी था और दूसरे मिनिस्टर साहबान भी थे, उस मीटिंग में अटेंड किए। मेरी अपनी जनाब स्पीकर जो मैंने आपको बताया कि वो जो हाई लेवल 1+1 वाला मीटिंग थी, उसके अलावा मेरी जो मीटिंग थी वो कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। वहाँ मेरी 30th एनिवर्सरी ऑफ 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन, वो बहुत बड़ा फोरम हासिल करते हैं जेंडर के वाले से, उसमें थी। मेरी OIC की मीटिंग थी कल्चर ऑफ पीस, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं सालगिरह के ऊपर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद अटेंड की। और OIC की कमेटी की मीटिंग थी जो बनी है 6 में, जिसमें हम शामिल हैं। फ़लस्तीन के ऊपर दोबारा वहाँ मीटिंग थी, और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की जो फ़लस्तीन के ऊपर वो सेपरेट मीटिंग थी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में, वो मैंने अटेंड की। OIC का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो ग्रुप था उसकी मीटिंग थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे अटेंड की। जो फॉरेन मिनिस्टर का ग्रुप 77 चाइना है वो अटेंड की, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रेजिलिएंट ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से जो मीटिंग थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अटेंड की। और जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ OIC की, ये मीटिंग जो थी मेरी, ये बाकायदा शेड्यूल्ड मीटिंग्स थी जो कि उनके पूरे 4.5 दिन के सिस्टम में थी, और पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए मैंने 20 बायलैटरल मीटिंग्स की अपने जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे फॉरेन मिनिस्टर्स, उसमें एक तो प्रेसिडेंट जनरल असम्बली के साथ मीटिंग मेरी हुई, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कतर, कनाडा, हंगरी, UK, लिथुनिया, स्लोवेनिया, बेल्जियम, बहरीन, कोस्टा रिका, जर्मनी, मोरक्को, मलेशिया, इजिप्ट, अजरबैजान, एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। इसी तरह प्रेसिडेंट साहब तैयब अर्दवान साहब के साथ, और जो सीरिया में नए प्रेसिडेंट साहब आए हैं उनके साथ, और बेल्जियम की जो क्वीन है उनके साथ। ये मेरी 20 मीटिंग जो थी वो बायलैटरल थी, ये इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, ये पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने की। जहाँ तक जनाब स्पीकर, हमारी जो जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस पर हमें अभी इसको पूरी तरह फॉलोअप 8 के 8 मुल्कों को करना है,
और ये कमिटमेंट है और रहेगी इंशाल्लाह कि जब तक ये हम अपना एजेंडा जो मैंने भी आपकी रेजोल्यूशन रिकॉर्ड पे रखी है, जब तक ये अचीव नहीं होता तो हम सब के सब जो हैं वो इसके ऊपर हम फोकस रहें। और इसको बाय द वे जो अनाउंसमेंट हुई, हम तो यहाँ ठीक है, अपना अपना राय है, हर एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन सबसे पहले फ़लस्तीन अथॉरिटी जो है, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम जिससे डील करते हैं, उसने इसको वेलकम किया। ये तमाम जो दूसरे ममालिक है उन्होंने इसको वेलकम किया। ये रिकॉर्ड पे है, सोशल मीडिया में सब अवेलेबल है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के आप वेबसाइट पर चलेंगे उसके ऊपर सब अवेलेबल है। और इसमें मैंने जैसे अर्ज़ किया कि हमने जो रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी की हमने जो बात की है, हमने जो गाज़ा से लोगों को ना निकालने की जो बात की है, जो जा चुके हैं उनको वापस लाने की जो बात की है, उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन की जो बात की है, वहाँ जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं UNRWA जैसी, जिसके बगैर वहाँ तकसीम नहीं हो सकती ह्यूमैनिटेरियन एड, उसकी बात की है, जो ये ह्यूमैनिटेरियन फ्लो है उसकी बात की है, और इसके साथ साथ उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात की है, और इसराइल को उसको अकाउंटेबल करने की बात की है। पाकिस्तान की पॉलिसी वही है जो हज़रत कायदे आज़म की पॉलिसी थी फ़लस्तीन के हवाले से, और इसमें ना कोई तब्दीली थी, ना है, ना होगी। हमारी क्या है, हम इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन, कॉन्टिगुअस, सॉवरन, टोटल इंडिपेंडेंट इंटेग्रिटी उसकी टेरिटोरियल, और उसके साथ अल-कुद्स अल-शरीफ उसका कैपिटल, ये हमारी डिमांड थी, है और इंशाल्लाह रहेगी, और इसको अचीव करेंगे। जहाँ तक जनाब स्पीकर, एक बायलैटरल मीटिंग भी हुई, वो वाशिंगटन से एक दिन के लिए वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए, सॉरी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन गए, वाशिंगटन में मीटिंग थी। वो मीटिंग जो थी उसमें मैं इन चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था कि उस मीटिंग में मैं नहीं था। वो वज़ीर आज़म साहब थे और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर थे, और उनकी तरफ से उनके जो भी 2-3 उनके काउंटर पार्ट्स थे, मसलन वाइस प्रेसिडेंट थे उनके और दूसरे 1-2 लोग थे, तो वो मीटिंग जो थी वो बेसिकली वो काफ़ी देर से पेंडिंग थी और शेड्यूल हो रही थी कि स्पेशल ना जाना पड़े। तो इसलिए इन दिनों में 25 तारीख को जो इवेंट्स थे वो फिर मैंने उसको टेक ओवर कर लिया सारे, और जिम्मेदारी ले ली, और जनाब वज़ीर आज़म साहब उस मीटिंग में उन्होंने, और ऑब्वियसली उसमें पाकिस्तान और US के जो ट्रेड को बढ़ाने का जो मामला है, आपने देखा कि ट्रेड टैरिफ नेगोशिएट फाइनलाइज हो चुका है, और पाकिस्तान अपने जितने पीयर्स हैं उसके मुकाबले में एडवांटेज पे है। इसी तरह उसमें दूसरी जो कॉपरेशंस माइंस एंड मिनरल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन है, उसमें AI है, उसमें IT है, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिस पे उनकी बातचीत हुई, और वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो शेयर किया आगे बड़ी मुफीद उनकी बातचीत हुई। तो मैं समझता हूँ कि चाइना हमारा ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और उसकी एक हिस्ट्री है, और इंशाल्लाह उसमें कोई ये एट द कॉस्ट ऑफ चाइना नहीं है, या चाइना के साथ तल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ द कंट्री नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी है जिसपे चाइना हैज़, मैं समझता हूँ कि यूनिक अपनी उसकी प्रेजेंस पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि ऑल वेदर फ्रेंड इसलिए कहते हैं कि जब भी मुश्किल का वक्त आया, जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, हमेशा वो हमारे साथ खड़े हुए। अभी रिसेंट आपने देखा कि IMF का जो प्रोग्राम था उसमें देखा आपने जब इंडिया को शिकस्त दी तो आपने देखा कि आपके जो इक्विपमेंट है वो किस मुल्क की है, ऑल द पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है जॉइंटली, उसमें पाकिस्तान ने अपनी उसको टेक्नोलॉजी को किया है, लेकिन वो चाइना की बेसिकली थी, JF-17 जैसे हम कहते हैं। तो इसलिए चाइना के साथ जो एक तल्लक एक बड़ा प्राइम और बड़ा यूनिक है ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। जहाँ तक US का ताल्लुक है, मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है। UNGA चूँकि ऑब्वियसली मल्टीलेटरल हर सालाना इवेंट है, और उसमें जो कुछ जितनी एक्टिविटीज़ मेरी थी वो भी मैंने अर्ज़ कर दी, 30 जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब की थी 11 वो भी मैंने बता दी उनकी यूनिलेटरल। अब मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें ये क्लैरिटी रहनी चाहिए,
एक चीज़ और ये मुझे लिख के भी दे रहे हैं, मैं यही बात करना चाहिए, मुझे टेलीपैथी पढ़ ली है लॉज मिनिस्टर साहब ने। एक काफ़ी बातचीत हुई जो सऊदीया के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। जब हम जा रहे थे, पहला जो हमारा स्टेशन था वो सऊदी अरेबिया था, फिर अगला स्टेशन यूके था, फिर यूएन था और फिर वापसी थी। देखिए, दिहाइयों से हमारा अल्लाह के फजल करम से जो सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक़ है वो सबको ढका छुपा नहीं है। 1979 में 1979 जब बैतुल्लाह शरीफ, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप उस वक्त कितने बच्चे थे स्पीकर साहब, वो जो 1979 का जो इवेंट हुआ था वो पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल उसमें प्ले किया था। एक दो और ममालिक भी थे, उसको जो कैप्चर किया था उसको यानी दोबारा उनको हैंडल करने में, उनको क्लीन करने में, उनको ख़त्म करने में। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उस रात वहाँ था, बल्कि उस रात पहुँचा ही था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैं एहराम में पहुँचा और मैं उस वक़्त 5 वक्त तवाफ़ का चक्कर लगा रहा था। जब फजर का अकामत हो गई, हम खड़े हो गए और जनाजे बेपनाह थे, ऐसे लगता था पता नहीं इतने जनाजे कैसे हैं। जूँ इस्लाम फिरा तो जनाजों में से लोग खड़े हो गए, उनके हाथ में आर्म्स थे और वो कोई हतीम पे छलांग लगा के चढ़ गया, कोई उधर बाबे मुल्तज़म पे चढ़ गया। तो वो सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उस वक़्त भी और जब भी, और ये हमारा हर मुसलमान का, पाकिस्तानी तो हर मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा, हाँ, तो वो जो कस्टोडियन है वो तो उनकी गुड लक है, खादमैन है, वो अपने आप को कहते हैं खादमैन हरमैन शरीफ हैं। तो हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। मैं तो अल्लाह ताला के हुजूर बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि ये किसी से भी हो सकता था, ये किसी टर्नओवर में भी हो सकता था। ये कई सालों से ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर अब अल्लाह ने दी है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। कोई इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, इसमें कोई अचीवमेंट की बात नहीं है। वो जो चीज़ें चल रही थी वो हो नहीं रही थी, कभी फाइनल नहीं होती थी। अभी तो ये करीबन ये पिछला 1.5 साल इसी इसमें काफ़ी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड थी और रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें सारी दुनिया में होती हैं। तो ये हमारा जो उनके साथ मुआहदा हुआ है, वो जो अपने आप को खादमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एक दे दी है जिम्मेदारी। तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को, इस नीयत को कबूल करें। और मैं ये भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आंखें बंद करके आपने मैंगो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, तो कि आप बंद करके आप कहें ठीक है मुआहदा कर लेते हैं या राइस एक्सपोर्ट करनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जैसे मैंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया के लिए जो जज्बात हैं, जो हमारी ईमानी जो जिम्मेदारियाँ हैं, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक यूनिक मुआहदा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और हम श्योर के किसी वक्त जनाब वज़ीर आज़म भी इस पे ऊपर जब भी मौका मिलेगा रोशनी डालेंगे। लेकिन दूसरे ममालिक ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है उसके बाद। और इवन यूएन की जनरल असम्बली में मुझे कुछ फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर आज ही सुबह तशरीफ लाए, मैं उनसे शेयर भी करूँगा। और फिर हम देखेंगे कि ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाते तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा ये तो बहरहाल वो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। शायद हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा। मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। ये 57 मुल्क की इंशाअल्लाह इसके लीड क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको न्यूक्लियर कुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने आपको मिसाइली कुव्वत दी है। मैं वो खादम हूँ जो डे 1 पे जो मिसाइली कुव्वत की जो बुनियाद रखी गई थी 21 अप्रैल 1999, मैं जाके तमाम डिस्कशन डिटेल तय करके आया था। ये जिंदा हैं साइंसदान समर मुबारकबाद और जिंदा हैं जनरल किदवई। तो ये चीज़ें ना कभी पब्लिक हुई हैं ना कभी पब्लिक होंगी, ये हमारे साथ कबर में चली जाती है ऐसे कौमी राज। तो आप एक एटमी कुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक मिसाइली कुव्वत हैं, अब आपको मुआशी कुव्वत बनना है। और मुआशी कुव्वत यूनिटी के साथ होगी, मुआशी कुव्वत लड़ाइयों के साथ नहीं होनी।
हमें मिल के पाकिस्तान को लेके जाए, और इसका पोटेंशियल है। ये 2013 में मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री और एक डिफॉल्ट पे खड़ा हुआ 6 महीने की प्रेडिक्शन से कहाँ पहुंच गया था 3 साल में। ये सारी कौम की कंट्रीब्यूशन है कि आप दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन के, आपकी इन्फ्लेशन गिर के 3.59 पे आ गई, आपकी ग्रोथ 6.3 पे चढ़ गई, आपके रिजर्व $25 बिलियन पे चढ़ गए। को किसी ने आके आपको तोहफे में तो नहीं 3 साल में दे दिए थे, मेहनत थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि फिर वो, मैं क्या कहता हूँ कि नेचुरल और ह्यूमन कोड आ गया, और फिर 2022 तक हम 24वीं मईशत से गिर के 47वीं मईशत तक गिर गए। अब उसको निकालें, उसको दोबारा लेके जाएं। आपका मुकाम है कि आप G20 में शामिल हो, जो दुनिया की प्रीमियम इकोनॉमिक क्लब है। तो ये अगर मिलकर करेंगे तो ये डूएबल है। स्टेबिलिटी आ चुकी है, ग्रोथ के लिए पूरी तैयारी है। बड़ा कुछ साथियों का बहुत ज़्यादा एक सवाल था मेरे ख्याल में, वो भी जवाब दे देता हूँ। जो डेलीगेशन जाता है UNG में, ऑफिशियल डेलीगेशन, उसके लिए वजीर खारजा लेटर ऑफ क्रेडेंस इशू करता है, और वो लेटर ऑफ क्रेडेंस जो है वो UN जनरल सेक्रेटरी के नाम लिखा जाता है। वो लेटर मैंने साइन किया, वो मौजूद है रिकॉर्ड के लिए, आपने देखना हो तो मैं आपको दिखा दूंगा, किसी साथी चुन लें। उसमें ये नाम नहीं था ये जो फरमा रहे हैं। एक होता है PM एंटूराज, वो UN सेक्रेटरी जनरल को आप नहीं भेजते, उसमें उनके बैले भी हैं, उनके मुलाजमीन भी हैं, उनके सिक्योरिटी के भी सारे बंदे हैं, उनके स्पीच राइटर्स भी हैं। इस मोहतरमा का उसमें नाम मैंने बाद में जो पता किया, मेरे नॉलेज में नहीं था, मुझे लेटर ऑफ क्रेडेंस का पता जो मैंने साइन किया, ये उसमें उनका नाम था। और वो स्पीच राइटर का जो 5-6 का जो ग्रुप है जो उस टाइप की चीज़ों को हैंडल करते उसमें था। लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उनके अनयूजुअल कंडक्ट जो उन्होंने किया, उनको नहीं करना चाहिए था कि जी मैं आई हैव बोर्डेड पाकिस्तान एयरफोर्स 1। पाकिस्तान एयरफोर्स 1 पे तो और भी वजीर भी जा रहे हैं और सेक्रेटरी साहबान भी जा रहे हैं, तो उसमें ये क्या यानी बूस्ट करने की क्या तकलीफ है? तो मैं समझता हूं कि वो बड़ी उनकी इररिस्पॉन्सिबल उनकी हरकत थी, और फिर जो बैकलैश हुई वो भी आपके सामने है। मैं कैटेगोरिकली मैंने ट्वीट का जवाब भाई दे दिया था कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट्स में जो कि ऑफिशियल डेलीगेशन है, जो कि मैंने साइन करता हूं, मैं वज़ीर आज़म साहब टॉप पे होते हैं, जितने वज़ीर खारजा और दूसरे बाद में होते हैं, जो वो है ऑफिशियल डेलीगेशन टू द UN टू हैंडल ऑल दीज इवेंट्स। और वो ही बोल सकते हैं उनमें से कोई, अगर कोई PM बिजी है तो वो उसकी जगह मैं बोल सकता हूँ, मैं बिजी हूँ तो उनमें से कोई वजीर बोल सकते हैं। मसलन एक ह्यूमन राइट्स पे था, वजीर कानून ने जाना था, ये नहीं जा सके, इनकी वो मैंने जिम्मेदारी वहाँ अदा की। तो मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि एक चीज़ को हम बिला वजह ना करें, लेकिन चले आप बिल वजह कर लें, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडेंस में उस खातून का नाम नहीं था। मैं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू मिस्टर स्पीकर। अब 4-5 मिनट रह गए नमाज के लिए, तो हम आज करें या मंडे को कंटिन्यू करें? आप 10-15 नहीं, हमने देखें 1 बजे तो जमात खड़ी हो जाएगी ना, तो अगर आप उससे पहले करना चाहते हैं या मंडे को लेकर। कौमी असम्बली इजलास का सिलसिला इस वक्त जारी है। से कुछ देर पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने अपने दौरे से मुतालिक और जनरल असम्बली इजलास से मुतालिक ऐवान के अरकान से खिताब किया।